ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। दुनिया तुमसे तमाशा चाहेगी, तुम बस सुकून पर अड़े रहना। अगर इस लाइन को या इस पोयम को या फिलॉसफी को इस वीडियो के सारांश के तुलनात्मक तौर पर देखूं तो मेरे हिसाब से सबसे अप्रोप्रिएट है, क्योंकि यह वीडियो है शनि महाराज के वक्री होने के बारे में। शनि वक्री हो रहे हैं 27 जुलाई को और 11 दिसंबर 2026 तक वो वक्र अवस्था में रहेंगे। जब शनि वक्री होते हैं तो जो बाहरी तमाशा होता है, शनिदेव बोलते हैं कि उसको छोड़कर, उसको त्याग कर, उससे ध्यान अपना हटाकर आंतरिक रूप से अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए और अपने खुद के सुकून को पाने की कोशिश कीजिए। उत्तर कालामृत जो ग्रंथ है ज्योतिष का बहुत विशेष, उसमें लिखा है कि जो नीच का ग्रह, जो वक्री ग्रह होता है, वो उच्च के बल के समान हो जाता है। उसका बल वक्री सोच्च बल, यानी कि वक्री ग्रह उच्च के बल के समान हो जाता है। इसको अच्छा बुरा नहीं कहेंगे, बली कहेंगे। वो ग्रह बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि उसके पास चेष्ट बल आ जाता है। षडबल में एक बल होता है चेष्ट बल। इसीलिए जब भी कोई ग्रह, वो भी शनि जैसा, देखिए कितने लंबे अंतराल के लिए, सबसे लंबे समय के लिए शनि वक्री होते हैं साल में, क्योंकि हर साल में एक बार वक्री होते हैं। मंगल भी बहुत टाइम के लिए वक्री होते हैं, शुक्र भी वक्री होते हैं तो लंबे टाइम के लिए होते हैं, लेकिन वो 1.5 साल में 2 साल में एक बार होते हैं। शनि बहुत लंबे अरसे के लिए वक्री होते हैं और हर साल होते हैं। इसलिए उनका वक्री होना जीवन में बहुत परिवर्तन लाता है। सबसे बड़ी बात है कि ये 30 वर्ष का अपना काल चक्र पूरा कर रहे हैं। एक ग्रह का काल चक्र मेष से शुरू होता है और मीन पर खत्म होता है। राहु केतु को छोड़कर उनका मीन से शुरू होता है, मेष पर खत्म होता है, क्योंकि वो सदैव वक्री रहते हैं। अब शनि अपने काल चक्र के अंत में है, मीन राशि में, अगले साल मेष में चले जाएंगे। इन 30 वर्षों में वो 30 बार वक्री हुए। अब इस काल चक्र में वो आखिरी बार वक्री हो रहे हैं और जाते जाते आपको बहुत कुछ सिखाकर अवश्य जाएंगे। यूं कहे तो वो एक प्रकार से मुड़ के देखेंगे कि इस पूरे काल चक्र में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, और आपको कुछ सिखाने की अवश्य प्रेरणा देंगे, सीखने की कुछ प्रेरणा देंगे। इंट्रोस्पेक्शन इज ऑलवेज इन रेट्रोस्पेक्शन, यानी कि जब हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो हमें अतीत में जाना ही पड़ता है, रेट्रोस्पेक्ट करना ही पड़ता है। और एक रेट्रो ग्रह, यानी कि रेट्रो ग्रेड ग्रह जैसे शनिदेव है, वो हमें उस चीज पर जाने पर विवश कर देते हैं। शनि महाराज काल और कर्म दोनों के कारक हैं, इसलिए उनका वक्री होना बहुत महत्व लाएगा और आपके तो योग कारक भी हैं, इसलिए आप पर उसका इम्पैक्ट बहुत पड़ेगा। ये वो टाइम है व्हेन यू हैव टू गो इंटरनल। मैंने कहा ना, तमाशा छोड़कर आंतरिक सुकून ढूंढिए। किन किन एरियाज में ढूंढेंगे उसकी हम चर्चा अवश्य इस वीडियो में करेंगे। ये वो समय है जहाँ पे आपको अपने अधूरे कामों को पूरा करना है, जिनको पूरा करने का आपको टाइम नहीं मिल रहा था, आप अति व्यस्त हो गए थे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊं तो टाइम है हीलिंग का, अपने आप को उन एरियाज में हील करने का जहां जहां शनि देव का प्रभाव आ रहा है। ये ऐसा समय है जब कई फेक चीजें, फेक रिश्ते, फेक लोग आपसे दूर हो जाएंगे और जो रियल है, विच वर मेंट टू बी विद यू, वो आपके साथ अवश्य रहेंगे। शनि मंदता लाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मंदता लाएंगे, जब मंदता आती है, ठहराव आता है, तभी तो हम रेट्रोस्पेक्ट और इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। तो अच्छा समय है अवश्य, और कहीं ना कहीं अपने जीवन को रिस्ट्रक्चर करने के लिए भी ये टाइम आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। शनिदेव पर गुरु का प्रभाव भी है और शनि महाराज जो है वो 11वें घर में वक्री है, तो उच्च और अतिचारी गुरु की उन पे दृष्टि है। तो यहाँ पे एक ऑपोजिट फोर्सेस का प्रभाव हो रहा है 11वें घर में, उसकी भी चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आपके लिए थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में लाने के लिए मैंने इसको कुछ भागों में बांटा है। पहले हम चर्चा करेंगे शनिदेव के प्लेसमेंट की, वो 11वें घर में बैठे हैं, उसकी चर्चा करेंगे। फिर अगले पार्ट में हम उनके स्वामित्वों के बारे में बात करेंगे, वो आपके 10वें और 9वें भाव के स्वामी हैं। उसके अगले भाग में हम उनकी दृष्टि की बात करेंगे। उनकी 3 दृष्टियां होती है, एक पड़ेगी आपके लग्न पर,
एक पंचम पर और एक पड़ेगी अष्टम पर, और अंततः बृहस्पति शनि का प्रभाव। और उसके बाद उपाय, लग्न राशि या चंद्र राशि आपकी वृषभ है, दोनों ही देख सकते हैं, जहां से सूट रिलेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है यदि आप अपने लग्न से देखते हैं तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल का। पहले हम शनिदेव के प्लेसमेंट की बात करेंगे। पहले हम चर्चा करते हैं शनि के 11वें भाव में प्लेसमेंट की। हर चीज के साथ हमें यह नहीं भूलना कि शनि आपके योग कारक है, इसलिए उनका महत्व आपके लिए बढ़ जाता है। जैसे मैंने कहा था कि मैं स्वामित्व के बारे में, दृष्टि के बारे में अलग से चर्चा करूंगा, लेकिन अभी हम प्लेसमेंट की चर्चा करते हैं। 11वें घर में वक्री शनि, वक्री ग्रह हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स। तो जब वो आपके 11वें घर में वक्री हो रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे? योर फाइनेंशियल स्टेटस, रिक्वायरमेंट्स और प्रॉब्लम्स। क्या प्रॉब्लम है फाइनेंशियली, उसको समझने का मौका देंगे। आपको आपके स्टेटस के हिसाब से और आप किस जगह पे हैं, आपको देखना पड़ेगा कि फाइनेंशियल जो निर्णय लेने हैं वो किस प्रकार से लेने हैं। एक व्यक्ति जो 22 साल का है, एक व्यक्ति जो 45 साल का है और एक व्यक्ति जो 60 साल का है, इन सबके फाइनेंशियल डिसीजंस बहुत चीज़ों पे आधारित होने चाहिए। सबसे पहला अवश्य एज। तो आप जिस भी जगह पे हैं अपने जीवन में, उसके हिसाब से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर दीजिए। आप 22 के हैं तो आप देखिए कि भाई आपको प्रॉपर्टी में पैसा डालना है, म्यूचुअल फंड्स में डालना है, गोल्ड में रखना है, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करनी है। 45 के आसपास तक आपका अपना एक प्रॉपर्टी है, 2 प्रॉपर्टी है। अब देखना है आपको कि आपको प्रॉपर्टी में ही ज़्यादा इन्वेस्ट करना है या बाकी किसी चीज़ में करना है। गांव में घर बनाना है, थोड़ा ज़्यादा पैसा है तो फार्म हाउस लेके घर बनाना है या कुछ उस पर कंस्ट्रक्शन करनी है। 60 के हैं तो भैया यहाँ पे देखिए कि आपने बहुत पैसा कमा लिया, अब उसको एंजॉय कैसे करना है या उसको सेव कैसे करना है। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग है। कहने का तात्पर्य यह है, दिस इज द टाइम टू रेट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट योर फाइनेंशियल पोजीशन इन योर लाइफ। हम कई बार भाग दौड़ में भागते रहते हैं, ये कमा लो वो कमा लो, ये नहीं देखते कि जो हम कमा रहे हैं उसका करेंगे क्या। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर फाइनेंशियल एस्पेक्ट। दिस इज ऑल्सो द टाइम टू री एग्जामिन एंड इम्प्रूव ऑन वॉट, अपनी इच्छाओं पर, क्योंकि 11वां भाव क्या है? इच्छाओं का। शनि क्या कहते हैं? आपको री एग्जामिन करते हैं कि भैया आपको चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, चाहिए क्या रियल में? आप सोच रहे हैं कि मुझे अब तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, अब एक बहुत ही महंगी गाड़ी लूंगा, पर अभी चाहिए क्या? थोड़ा वेट कर लीजिए, हो सकता है 3 साल में उससे भी अच्छी गाड़ी आ जाए। अभी इलेक्ट्रिक कार जो है उसका तो नया दौर शुरू ही हुआ है। बहुत संभव है कि आने वाले टाइम में जो आज के टाइम में बहुत महंगी मिल रही है, 50 लाख की मिल रही, हो सकता है 25 लाख 30 लाख में वैसी गाड़ियाँ आ जाए। अगर आपके पास ठीक ठाक वाहन है तो आप देखिए उस चीज़ को। मैं इच्छाओं की बात करूँ, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। तो जो भी इच्छाएं हैं, देखिए कि क्या उनका आपके जीवन में प्रैक्टिकल यूज है इस टाइम पे, एंड देन इम्प्रूव योर डिजायर्स। हाउ टू इम्प्रूव योर डिजायर्स, ये देखिए कि वो डिजायर्स आपका उत्थान करते हैं या आपको डेप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके जीवन के स्तर को, मानसिक हो, मॉरल हो, इमोशनल हो, उसको ऊपर लेके जा रहे हैं इच्छाएं या नीचे लेके जा रही हैं। अगर वो आपका पतन करवा रही हैं, इच्छाएं कई प्रकार की हो सकती हैं, अगर वो इच्छाएं आपका सामाजिक पतन करवा रही हैं, आपका मानसिक पतन करवा रही हैं, देन यू नीड टू लीव देम। बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज अवश्य होगी कि यहाँ पे पैसा कमाने के मौके भरपूर होने वाले हैं, लेकिन शनि मंद है। शनि वैसे भी मंद है और यहाँ पे ऑलरेडी मंद हो गए, शनि को मंद कहा जाता है। एक चीज आपको बहुत समझनी पड़ेगी कि फ्रस्ट्रेशन नहीं आने देना, क्योंकि काम आपके अटकेंगे। आपको दिख रहा है कि डील मिल रही है, सब कुछ डन है, सामने वाली पार्टी बोलती है 2 दिन का टाइम और दे दो, आप तैयार बैठे हैं कि आज पैसा आएगा। आपके ऑफिस में बात होगी कि भैया प्रमोशन पक्की है, पता चला कि कुछ कारण हो गए, बोल दिया कि 1 महीना रुक जाओ। यू नीड टू बी वेरी पेशेंट, क्योंकि यहाँ पे आपके पेशेंस का 110% टेस्ट होने वाला है। पेशेंस रखिएगा, कई चीज़ें मिलेंगी लेकिन आपको बहुत आराम से मिलेंगी, मंद मंद मिलेंगी,
शनै शनै मिलेंगी। नाम ही शनिदेव का शन इसी चीज पे पड़ा है, जो शनै शनै मिलता है वो शनिदेव देते हैं। 11वां भाव इच्छाओं का है, 11वां भाव पूर्ति का है, 11वां भाव गति का है। कभी कभी क्या होता है ना, हम जीवन में गति पकड़ना चाहते हैं लेकिन वो गति हमें मिलती नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बहुत छोटी छोटी चीजें मिस कर देते हैं। हम रोज सुबह जल्दी उठना चाहते हैं कि चलो सुबह 6 बजे उठ जाएं, लेकिन उठ ही नहीं पा रहे। कारण क्या है? जल्दी नहीं सोएंगे तो कैसे उठेंगे? दूसरा कारण क्या हो सकता है? आपकी स्लीप साइकिल अच्छी नहीं हो, आपकी स्लीप हाइजीन अच्छी नहीं हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको स्लीप एपनिया हो या कोई और दिक्कत हो, आपको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो। तो रेदर देन कि आप फॉल्ट का जो एंड रिजल्ट है उसको देखें, ट्राई टू फिक्स व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम गोइंग अहेड इन योर लाइफ। ये करियर में भी है, बिजनेस में भी है, हर चीज पर एप्लीकेबल है। तो इवन स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा ना, ये जैसे कुछ लोग, मैंने अभी 6 महीने कहा कि तो आप करियर वाइज बनाइए, वो महीने का हो सकता है, साप्ताहिक हो सकता है। ये वीडियोस लॉन्ग टर्म पे और इसका जीवन पर बहुत प्रभाव अलग अलग एरियाज पर पड़ता है। तो यहाँ पे हम 1-2 ग्रहों की बात करें, मेनली एक की, तो ये उस हिसाब से देखिए कि ये हर एरिया पर आपको इम्प्रूव करना है। ज्योतिष का काम केवल ये ना प्रेडिक्शन देके मैं निकल गया, आपको किस चीज पर फिक्स करनी है, किस एरिया में अपने आप को फिक्स करते हैं, वो बताने का यहाँ पे तात्पर्य है। तो यू नीड टू वर्क ऑन दिस थिंग। बहुत संभव है, जैसे मैंने कहा, चीजें मंद रहेंगी, लेकिन जब हम एक्सटर्नली चीजें स्लो होती है ना, तो इंटरनली आप देखिए चीजें बढ़ जाती हैं। तो ये बहुत अच्छा होता है। ये एक बहुत अच्छा समय है जहां पर आपको पैसे कमाने के लिए बहुत अवसर मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा एकदम पैसा आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके आपको दिखेगा, अरे ऐसा भी पैसा कमा सकते हैं, अरे ऐसे भी काम कर सकते हैं, ऐसे भी पैसा कमा सकते हैं। तो बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। 11वां भाव इन अ वे, क्योंकि सप्तम से त्रिकोण है, आपके दोस्तों को भी दिखाता है, आपके रिश्तेदारों नहीं, आपके दोस्त और आपके जो सामाजिक एरिया है, सोशल लाइफ है, उसको दिखाता है, दर्शाता है। अब शनि वक्री हो रहे हैं 30 साल में, नहीं 30 साल में नहीं, पर काल चक्र में इस बार आखिरी बार वक्री हो रहे हैं, मीन में आखिरी बार। अब आपको ना बहुत सोचना पड़ेगा कि जिनके साथ इतना टाइम वेस्ट करते हैं, जो करते हैं, दोस्त हो, कोई और हो, कजिन्स हो, सामाजिक तत्व हो, उनको धीरे धीरे करके कम करना शुरू कर दिए। मैं ये तो नहीं कहता एकदम बंद कर दिए, लेकिन इफ दे आर नॉट एडिंग अप टू योर लाइफ या एडिंग अप इन योर लाइफ, भाई दोस्त भी ऐसे होने चाहिए ना जो ऑब्वियसली आपका दुख दर्द समझे, आपके मन के भावों को समझे, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे आपको प्रेरणा भी मिलनी चाहिए। तो अपने दोस्त इस प्रकार के बनाइए जो आपके, या रखिए केवल, जो आपके समय की मूल्यता को और आपकी मूल्यता को समझे। इस चीज पर आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सोचना है। 11वें घर के शनि ऑल्सो विल टेल यू टू डिक्रीज योर सुपर ईगो। कई बार होता है ना कि हमारे पास बहुत कुछ आ जाता है, हम लोगों को नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं। अरे देखो मेरे पास तो क्या क्या, तुम्हारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। कभी कभी करते हैं वृषभ वाले, थोड़ा सा हैबिट होता है उनका, बहुत सटनली, बहुत सटल वे में ये लोगों को थोड़ा एहसास करा देते हैं कि हम तुमसे थोड़े से श्रेष्ठ हैं। शुक्र का तत्व है ना, तो पैसा वगैरह होता है तो दिखाते हैं कि हाँ, इन अ वेरी सटल वे। जैसे वृश्चिक वाला होगा तो एकदम सीधा बोल देगा तुम गरीब हो, ऐसे बहुत बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग वृश्चिक वाले होते हैं, वो सीधा मुंह पे बोल देते हैं कि हम तुमसे बहुत ऊपर हैं। वृषभ वाले वेरी सटल, वो शुक्र का तत्व आ गया ना। अगर किसी की बेइज्जती भी करते हैं तो बहुत आराम से करते हैं, विद अ ग्लास ऑफ वाइन इन हैंड, तो थोड़ा सा शुक्र का तत्व आ जाता है। तो यहाँ पे आपको अपने सुपर ईगो को कम करना है और अपने सुपर कॉन्शियस को बढ़ाना है। देखिए शनिदेव कुछ चीजों से बहुत चिढ़ते हैं। पहला, जो अपने से नीचे लोग हैं उनकी निंदा करना या उनको तंग करना, निंदा नहीं तंग करना। और जो लोग बहुत ज्यादा अपने अहम में डूबे रहते हैं, तो अपने अहंकार को थोड़ा सा कम कीजिए, यह आपको बहुत हेल्प करेगा। ठहराव लाइए जीवन में, हर एरिया में आपको ठहराव लाना है, भागना नहीं है कि अभी करना अभी करना है, आराम से करने का प्रयत्न कीजिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। 11वां भाव ना वैलिडेशन का भी होता है, क्योंकि सप्तम से त्रिकोण है। डोंट गो फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन। वो क्या सोचेंगे, हमारे पास महंगी गाड़ी है, आप उस गाड़ी में बैठ के खुश हैं या आप दूसरी गाड़ी में बैठ के खुश हैं?
आपके पास 2 BHK है, अपना घर है, आप उसमें बहुत खुश है, लेकिन आपको दिखाना है कि भाई मेरे पास तो इससे भी बड़ा घर हो सकता है। उस एक्सटर्नल वैलिडेशन के चक्कर में आप अपने जीवन को खराब करे जा रहे हैं। बचिए इससे। ये बहुत महत्वपूर्ण टाइम है, आपको उन सब से बचना चाहिए, उन सब से दूर रहना चाहिए। जब शनि वक्री होते हैं तो आपको एक चीज से निकलना चाहिए। आपको कहते हैं कि आपको एक चीज से निकलना है, वो है रिजिडिटी। क्योंकि शनि लग्न पे भी देख रहे हैं, मैं आऊंगा उस चीज पर। और लाभ स्थान में है, ये कौन सा स्थान है? लाभ स्थान। ये कौन सा स्थान है? वृद्धि का स्थान। ये कौन सा स्थान है? उपचय भाव, काम त्रिकोण। इन सब में लाभ प्राप्त करने के लिए यू हैव टू लेट गो ऑफ रिजिडिटी। यू कैन नॉट बी रिजिड हियर। आपको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी अपने जीवन में लानी पड़ेगी, तभी आपको बहुत लाभ मिलने वाले हैं। ये एक ऐसा समय है जहां पे आपको बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। किस चीज में? आप जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी निभाते हैं। क्योंकि वृषभ वालों की आदत होती है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेना चाहते हैं, अपनी भी, अपने बच्चों की भी, अपने माता लेनी चाहिए। पर अगर और लोग भी हैं, भाई आपके घर में 3 भाई बहन हैं, ठीक है, माता पिता हैं आपके, बहुत अच्छा है, आप उनकी रिस्पॉन्स, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी अपनी फैमिली भी है, आपके बीवी बच्चे या आपके पति पत्नी जो भी है। तो ट्राई टू टेल अदर्स ऑल्सो, जिनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि आप भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाइए। हर जगह आपको दानवीन करण बनने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा इस चीज को। और दूसरा, टेल अदर्स दैट व्हाट इज द बाउंड्री। कुछ लोग आपके घर में कभी कभी बहुत ज्यादा इंटरनल इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, वृषभ वालों के साथ होता है, बिकॉज दे लेट देम। तो यहाँ पे आपको अपनी बाउंड्रीज भी सेट करनी है जीवन में, बहुत उससे आपको हेल्प मिलेगी। 11वां भाव कहीं ना कहीं हमारा, जैसे मैंने कहा, वैलिडेशन का भाव है। पर शनि क्या है? वो कहते हैं आइसोलेट हो जाइए। क्योंकि शनि लग्न को भी देख रहे हैं, 11वें घर में भी है। ट्राई टू आइसोलेट योर सेल्फ फ्रॉम एक्सटर्नल थिंग्स। थोड़ा सा लोगों के मैं ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई आप सन्यासी ही नहीं हैं और आप माया के संसार में उलझे हुए हैं और आप सब कुछ छोड़ दें। ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा अवश्य हो सकता है कि एटलीस्ट आप थोड़ा अपना जो आइसोलेशन का टाइम है ना, वो अपने जीवन में बढ़ाना शुरू कर देंगे। बहुत अनिवार्य रहेगा आपके लिए। 11वां भाव, जैसे मैंने कहा, इच्छाओं का है। अपने बारे में और अवेयर रहिए कि भाई आपको क्या चाहिए। छठे से छठा भाव है, तो देखिए कि क्या चीज आपके हेल्थ को प्रभावित कर रही है, उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। गो डीप, गो इनसाइड। दिस इज द टाइम, एंड दिस इज द टाइम टू रिस्ट्रक्चर योर लाइफ। जिस भी एरिया में आप अपने जीवन को रिस्ट्रक्चर करना चाहते हैं, इससे अच्छा सुनहरा मौका आपको नहीं प्राप्त होगा। एंड अगेन मैं कहूंगा, मैंने इच्छाओं की बात करी, मैंने वासनाओं की बात तो अभी शायद नहीं करी। वासनाएं वो होती हैं जो हमें किसी भी चीज में जब अति से ज्यादा चाहिए होती है ना, वो वासना है। इसको केवल सेक्सुअल वे में मत मना कीजिए। जो भी चीज हमें आवश्यकता से थोड़ा सा ज्यादा से बहुत ज्यादा चाहिए होती है ना, कि हम उसके पीछे भाग पड़ते हैं। किसी की चीज की बात करें, आप कोई भी चीज बोले, जब वो अति हो जाती है तो वासनात्मक हो जाती है। आप 2 रसगुल्ले खा के खुश हैं, 3 खा लीजिए, कोई बात नहीं। 15 खाएंगे तो वासना है, वो आपको फिर प्रॉब्लम ही देगी। आप किसी को बहुत प्रेम कर लीजिए, नहीं, आपको किसी को प्रेम कर लीजिए, बहुत अच्छा है। बहुत प्रेम करेंगे तो वासना होगी, और फिर वासना के कारण उल्टी सीधी चीजें होती हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कंटेनमेंट क्या होता है। इमोशनल कंटेनमेंट, फिजिकल कंटेनमेंट, फाइनेंशियल कंटेनमेंट। इस चीज पर काम करने का आपको अवश्य बहुत मौका मिलेगा। और 11वें घर पे मैं एक और चीज कहूंगा, डू नॉट बी ओवर क्रिएटिव। यहाँ पे भी थोड़ा सा ना कन्वेंशनल रहिए, थोड़ा ट्रेडिशनल रहिए। केवल क्रिएटिव बोलने के चक्कर में लोग अपना जीवन का ऐसी तैसी करवा लेते हैं, कई बार ऐसा होता है। कई अच्छा, एक और प्रॉब्लम होती है ना, हर व्यक्ति को लगता है वो क्रिएटिव है। आप कभी, आजकल तो मेरे ख्याल से नहीं दिखाते, पहले, क्योंकि आजकल तो जो ऑडिशन वगैरह होते हैं सिंगिंग के, वो वही दिखाते हैं जो सिलेक्ट होते हैं। आप पहले के इंडियन आइडल के ऑडिशन देखिए, वहाँ पे एक से एक व्यक्ति, जिसको सारे गामा पा धा नी तो बहुत दूर की बात है, उसको पता भी नहीं कि सुर क्या होते हैं, ताल क्या होती है, वो अपने आप को सिंगर समझते थे और बहुत बड़ा सिंगर समझते थे। लेकिन जब वो गाते हैं तो कुछ नहीं होता। हर व्यक्ति क्रिएटिव अपने आप को मानता है। पर यहाँ पे डू नॉट बी वेरी ओवर क्रिएटिव। यहाँ पे थोड़ा सटल, थोड़ा सा ट्रेडिशनल, थोड़ा सा कन्वेंशनल, ओल्ड स्कूल जैसे हम कहते हैं, उस चीज पर काम कीजिए। बहुत अच्छा टाइम है टू कंप्लीट द अनडन थिंग्स।
कई चीजें होती है ना, हम सालों तक, अरे गांव में घर बनाना है, अगले साल बनाएंगे, अगले साल बनाएंगे, और अगला साल चाहते चलते बताइए 10 साल निकल गए। अरे ऊपर छत है, छत में एक छोटा सा कमरा बनवाना है, अगले साल करेंगे, अगले साल करेंगे। ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगले साल जिम ज्वाइन करेंगे, अगले महीने जिम ज्वाइन करेंगे, अगले महीने से डाइट करेंगे, अगले महीने से मैं सीखना शुरू करूंगा ये चीज़ वो चीज़, जो अनडन है फॉर बहुत लॉन्ग टाइम हर एरिया में। मैंने कहा ना, देखिए जब हम इन चीज़ों के पीछे कब भागते हैं, जब, या इन चीज़ों को कब समझते हैं, जब जीवन में थोड़ा सा ठहराव आता है। तो ये समय है जहाँ पे, मैं अपना भी एग्जांपल अगर दूँ तो पिछले वर्ष मैं एक दो दिन के लिए थोड़ा बीमार पड़ा था, क्योंकि कॉन्टिन्यूस काम होता है। मैं भूल ही गया था कि मैं संगीत सीखा हुआ है, तो मैंने 2-3 दिन हारमोनियम आदि बजाया, तो कितना आनंद आया मुझे, कितने सालों के बाद मैं दोबारा बजा रहा था। लेकिन समय नहीं मिलता, लेकिन समय निकालना पड़ता है। फिर उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ, मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। तो आप भी, आपके जीवन में कुछ भी हॉबी है, कुछ और चीज़ है जो आप नहीं कर पाए, यहाँ पे उस चीज़ को करिए। अच्छा, एक चीज़ से बहुत बचना है, डू नॉट बी रिबेलियस। वक्री शनि रिबेलियस नेचर के होते हैं, तो आपको मजबूर करेंगे रिबेल करने पर। आपके बहुत लोगों से ना फाइनेंशियल टर्म्स में, सोशल लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, तो रिबेल मत कीजिएगा। रेदर देन फाइंड द इजी वे आउट या सिंपल वे आउट, कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होती है उसको आराम से सॉल्व कर लीजिए। 11वां भाव वृद्धि का है, 11वां भाव इच्छा पूर्ति का है, 11वां भाव जीवन में एक्सपेंशन का है, 11वां भाव जीवन के स्तर को ऊंचा लेके जाने का है। लेकिन ये सब कैसे प्राप्त होगा? ये सब प्राप्त होगा अगर आप अपनी लिमिट्स को पुश करेंगे। तो ये वक्री शनि विल हेल्प यू टू पुश योर लिमिट्स। वो आपके ऊपर है, आप क्या उस मेहनत के लिए तैयार हैं। अवश्य आपको उसके बहुत लाभ प्राप्त होंगे। मेरे हिसाब से आप जो चीजें नेग्लेक्ट कर रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, कुछ भी अपनों को लेकर, अपने आप को लेकर, वृषभ वाले दूसरों के प्रति बहुत समर्पित होते हैं। मैं कई वृषभ वाले लोगों को जानता हूं, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। दे आर, मगर टूवर्ड्स अदर्स, किसी को रात को 2 बजे दवाई देने जानी है वो भी कर लेंगे, अपनी दवाई सुबह की भूल जाएंगे। स्टॉप नेग्लेक्टिंग योर सेल्फ। कोई आपको प्यार नहीं करता, ये मान के चलिए। हर कोई जरूरत के लिए, हाँ अवश्य है कि हमें जरूरत होती है, पर अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे ना, यकीन मानिए आप सदैव अकेले रहेंगे। कितने लोग हैं, शादीशुदा हैं, दोस्त हैं, अकेला महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने आप से प्यार नहीं। और एक चीज जो आपको मैं बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बताऊंगा कि 11वां भाव हमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स और एम्स भी बताता है। तो यहां पे आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने एम्स भी जीवन के हर एरिया में चेंज करना। मैं फिर से कहूंगा, मैं बहुत स्पेसिफिकली इन वीडियोस में नहीं आता करियर आदि पे, ये चीज पूरे जीवन पे है। तो आप स्टूडेंट हैं, आप लव लाइफ में हैं, आप मैरिड लाइफ में हैं, आप करियर में हैं, हर चीज में अपने ऑब्जेक्टिव्स को चेंज करना शुरू कर दीजिए। बल्कि क्लियर ऑब्जेक्टिव के साथ आगे बढ़ेंगे ना, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। 11वां भाव जो है वो 10वें से दूसरा है, करियर में वृद्धि होगी, लेकिन बहुत हार्डवर्क होने वाला है, उसके लिए तैयार रहिएगा। ये जो भाव है ये तीसरे भाव से त्रिकोण है, इच्छाएं पूरी होंगी, कुछ पुरानी इच्छाएं आपकी बहुत पूरी होने वाली है, अच्छा है आपके लिए। ये भाव चौथे से अष्टम है, कोई बहुत टाइम से प्रॉपर्टी का अगर इशू चल रहा था वो सॉल्व करने का बहुत अच्छा टाइम है। और ये भाव छठे से छठा है, कोई लीगल कॉन्फ्लिक्ट को भी सॉल्व करने का बहुत अच्छा समय आ जाता है। पंचम से सप्तम है, कोई पुराना पार्टनर जीवन में वापस आ सकता है। दृष्टि पर जब हम चर्चा करेंगे उसकी मैं चर्चा थोड़ी ज्यादा करूंगा। तो मूलतः शनिदेव का जो प्लेसमेंट का प्रभाव है वो इस तरह से आपको मिलेगा। इन सारे एरियाज पर काम कीजिएगा, बहुत विशेष लाभ मिलने वाला है। अब बात करते हैं स्वामित्व की। शनि आपके 10वें घर और 9वें भाव के स्वामी हैं। 10वें भाव की पहली बात करते हैं। 10वें भाव के स्वामी का वक्री होना और लाभ स्थान में, अगर आपको करियर में आगे बढ़ना है देन डोंट प्लान फॉर शॉर्ट टर्म चेंजेस। अगर आप उस अवस्था में हैं कि आपकी जॉब है, ठीक ठाक है, और आप लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हैं, देन डिवोट दीज 5 months टू चेंज योर सेल्फ इन द जॉब फील्ड। यानी कि आपको नई स्किल्स, नई नॉलेज प्राप्त करनी है, अपने एटीट्यूड को चेंज करना है। और ये कर्म भाव है, तो पूरे जीवन में सफलता के लिए आपको अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा और बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। ये टाइम है सीखने का। वक्री शनि सबसे बड़े शिक्षक होते हैं,
पहले आपको अपनी कमियां दिखाएंगे, फिर आपके ऊपर है। शनिदेव का काम क्या है? कमियां दिखाना। फ्री विल कहाँ पे आ जाती है? मैं हमेशा क्या कहता हूँ, ज्योतिष 60% तक, क्या कहिए, ग्रहों का प्रभाव 60 से 70% होता है। वो जो 30% होता है ना, वो जो फ्री विल, वो बहुत काम कर सकती है अगर वो व्यक्ति करना चाहे तो। कई लोग होते हैं कि कुंडली उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन 3, 6, 10, 11 उपचे भाव बली होते हैं। मेरे पास कई कुंडलियां हैं, यकीन मानिए कुंडली बहुत पीड़ित है, भाग्य स्थान खराब है, दरिद्र योग बने हुए हैं, लेकिन और उनकी मेहनत को भी सैल्यूट है मेरे पास कई ऐसी कुंडलियां हैं। बल्कि एक ऐसा व्यक्ति जो पान मसाला बेचा करता था, आज दुबई में रियल एस्टेट में टॉप 20 में है, उनकी कुंडली है मेरे पास। पान मसाला बेचते थे वो मुंबई में, आज वो टॉप 20 में है। तो मतलब कि बहुत, जो भी टॉप 50 में शायद हो सकते, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर उनका रियल एस्टेट का बिजनेस है दुबई में। और उन्होंने जो मेरे को कहानी बताई उन्होंने अपनी, तो देख के लगा कि हाँ, ये व्यक्ति एक बहुत कमेंडेबल सक्सेस अचीव की है विद हार्ड वर्क, शेयर हार्ड वर्क। तो ये जैसे मैंने कहा ना, ये हार्ड वर्क करियर में अगर आपको आगे बढ़ना है तो झोंक दीजिए अपने आप को। जुनून, वक्री शनि जुनून भी दिखाते हैं। अगर आप इस 5 महीने में अपने करियर में जुनून दिखाते हैं चेंज लाने के लिए, आप यू गो इंटरनल, आप अपने आप पर काम करना शुरू कर देते हैं, यकीन मानिए अगले साल कोई रोक नहीं पाएगा। करियर में इतना अच्छा चेंज आपको मिलेगा ना, कोई रोक नहीं पाएगा। 10वें घर के स्वामी वक्री हो रहे हैं, कन्फ्रंटेशन अवॉइड करनी है, बहुत बार होगी। वो आपके नवमेश भी है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं साथ में। बॉसेस से मतभेद होंगे, कन्फ्रंटेशन अवॉइड करनी है, ठहराव के साथ बॉसेस से बात करनी है, जल्दबाजी में बात नहीं करनी। यहाँ पे बहुत बार आप दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन होगा, आप आराम से बात कीजिए। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत बार होता है कि एक व्यक्ति को लगता है मेरे बॉस मुझसे कम पढ़े लिखे हैं, कम टैलेंटेड हैं, बहुत बार होता भी है, दो राय नहीं है। पर वो अगर बॉस बने हैं आपके, कुछ कारण से बने होंगे, कई कारण हो सकते हैं, तो एट दिस मोमेंट वो आपसे ऊपर है। तो या तो जॉब छोड़ के बिजनेस कर लीजिए, क्योंकि वही एक तरीका है। क्योंकि आप जब तक जॉब में रहेंगे, आपके ऊपर कोई ना कोई तो रहेगा। वो नहीं कर सकते तो आप थोड़ा सा अपने आप को बदलना शुरू कर दीजिए। ये जो कुछ महीने हैं, कन्फ्रंटेशन अवॉइड कीजिए। और कार्य क्षेत्र में ना आपको अपनी लिमिट्स, अपनी कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। करियर में मुझे लग रहा है कि आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं अगर आपने ये जो चीज़ें मैंने कही उस पर काम कीजिए। आइसोलेट कर लीजिए, अपने काम पर फोकस कीजिए, दोस्तों से मिलना कम कर दीजिए, फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट कम करना दीजिए, इंटरनेट कम कर दीजिए। वर्क ऑन योर स्किल्स, यू विल एंड अप अ न्यू पर्सन इन 5 months, यकीनन। नवम के स्वामी वक्री हो रहे हैं, लक्ष्मी भाव का स्वामी लाभ स्थान में, पैसे कमाने के भरपूर मौके आने वाले। मंदता रहेगी, मैं फिर से बोलूंगा, ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात नहीं है। जो लोग अपना पैसा कमाते हैं उनको पता होगा। कई बार आपके पास दुनिया भर के काम है, आप काम कर भी रहे हैं, लेकिन पेमेंट नहीं आ रही। कोई बोलता है 2 महीने बाद दे दूंगा, कोई बोलता है 5 महीने बाद दे दूंगा। आपका ऑर्डर रेडी है, कोई दिक्कत आ गई। तो जिनके अपने काम होते हैं ना, उनको ये चीज़ें पता होती है कि हाँ, आपके पास पैसा तो बहुत है लेकिन अभी तक आया नहीं, आपके पास कई लोगों ने पैसा देना है, तो वो कभी कभी अटक जाती हैं चीज़ें। तो मंदता रहेगी, लेकिन पैसा कमाने के बहुत मौके आपको प्राप्त होने वाले हैं। एंड अगेन, नवम भाव के स्वामी वक्री हो रहे हैं, थोड़ा धार्मिक रहिए, धार्मिक जगहों पे जाइए, टाइम बिताइए। नवमेश वक्री हो रहे हैं 11वें घर में, डोनेट एट रिलीजियस प्लेसेस और वहां पे टाइम बिता के आइए। इस 5 महीने में टाइम मिलता है ना कहीं भी जाने का, आपको टच करके मत आइए कि गए दर्शन करके आ गए। मेरे हिसाब से 5-6 दिन, एक हफ्ते का टाइम निकालिए, आराम से उस जगह पे रहिए। सबसे अच्छा तरीका यही होता है धार्मिक स्थलों पर जाने का, थोड़ा समय निकालकर वहाँ की ऊर्जा को समेटिए, क्योंकि ऊर्जा इन जगहों में बहुत होती है। तो इस पर काम कीजिएगा। मेरे हिसाब से, स्वामित्व के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। हाँ, करियर में मैं ये भी कहूँगा, थोड़ा अपने गोल चेंजेस कीजिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर आप अपने गोल थोड़ा चेंज करते हैं तो आपको बहुत आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। तो आई थिंक स्वामित्व के हिसाब से भी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत श्रेष्ठ है। भाग्य भी बली होगा, कोई दो राय नहीं है। आपके भाग्येश वक्री हो रहे हैं तो भाग्य बली देगा, बली होगा। बस मैंने कहा ना कि यहाँ पे ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि 2 दिन में ही चीज़ें होंगी। चीज़ें विल, या थिंग्स विल मूव एट अ वेरी स्लो पेस। अब बात करते हैं दृष्टि संबंध की। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। तीसरी दृष्टि पड़ेगी लग्न पर, 7वीं पड़ेगी 5वें पर, और 10वीं पड़ेगी 8वें घर पर। ठीक है, पहले लग्न की दृष्टि की बात करते हैं। शनि का प्रभाव लग्न पर। तीसरी दृष्टि जहां पे शनि की पड़ती है,
it requires a lot of hard work. The result of that भाव will come if you give lot of efforts. ये लग्न है. Change your identity. पूरी आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर सकते. किस रूप में? जैसे मैंने पहले भी कहा था, you need to lower your ego, your super ego, and try to increase your consciousness. आपको अपनी कॉन्शियसनेस पर अपने ऊपर काम करना पड़ेगा. शनि थोड़ा अध्यात्म की तरफ लेके जाते हैं, थोड़ा वैराग्य की तरफ लेके जाते हैं. ट्राई टू इंजॉय दैट. ये ऐसा होगा कि अकेलेपन का एहसास होगा. वैसे तो ये पिछले कुछ टाइम में हो गया होगा, क्योंकि शनि 2025 से देख रहे हैं. आप में से कई लोगों के ना आंखों पे से पर्दा हटा होगा. ऐसा हुआ है तो अवश्य कमेंट कीजिएगा कि कई लोगों को जिनको आप अपना मानते थे, भाई बहन हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, आप जिनको बहुत अपना मानते थे, उनके असली चेहरे दिख गए होंगे कि ना ये व्यक्ति ऐसा है, व्यक्ति ऐसा है. तो थोड़ा सा बच के रहिए. अवश्य यहाँ पे आपको उन लोगों से दूर रहने का लाभ मिलेगा. लेकिन जैसे मैंने कहा, डिक्रीज योर ईगो, इंक्रीज योर कॉन्शियसनेस. ये थोड़ा सा अपने आप को आइडेंटिफाई करने का टाइम है. बाय लूजिंग योर आइडेंटिटी, मेरा मतलब यही था कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिए. अच्छा, वक्री ग्रह की एक खासियत होती है, वक्री ग्रह चालाक होता है. किसी कुंडली में एक से ज्यादा ग्रह वक्री है ना, वो भले कितना सीधा बनने की कोशिश करे, सीधा होता नहीं है. एक भी ग्रह वक्री है अगर तो चालाकी होती है उनके अंदर. बृहस्पति वक्री हो गए तो अलग चीज है, लेकिन बाकी बुद्ध वक्री सबसे चालू लोग होते हैं. शुक्र वक्री इतने सीधे दिखते हैं, लेकिन मन में कुछ और ही चलता है. तो यहाँ पे शनि वक्री भी चालाकी दिखाते हैं. तो अपने कुछ काम बाय हुक या बाय क्रुक करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है. अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बाय हुक या बाय क्रुक अपने काम पूर्ण करने की कोशिश कीजिए. वक्री शनि, योग कारक शनि जब लग्न को देख रहे हैं, तो दिस इज टाइम टू हील योर सेल्फ, बोथ फिजिकली एंड मेंटली. ब्रेक लीजिए बॉडी के लिए, ब्रेक लीजिए माइंड के लिए. आपके लिए बहुत उपयोगी. जैसे मैं कहता हूँ ना हमेशा, वृषभ वाले दूसरों के लिए सोच सोच कर मर जाते हैं, अपना नहीं सोचते. अपने बारे में सोचिए. अब मुझे पता है मैं बता तो रहा हूँ, लेकिन आप लोग कितना मानेंगे या नहीं मानेंगे वो अलग बात है. लेकिन कोशिश कीजिए कि अपने बारे में सोचना शुरू कर दीजिए. ब्रेक पे जाइए, लीजिए 1 हफ्ते की छुट्टी, 2 हफ्ते की छुट्टी, और ब्रेक पे जाइए. इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ. किसी योगा सेंटर में जाइए, योग सेंटर में जाइए. आजकल दुनिया भर के अच्छे अच्छे योग सेंटर खुल रहे हैं. विपासना में जाते जाइए, डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर्स आते हैं, वहाँ पे जाइए. आपको उसकी आवश्यकता दिख रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर बहुत कार्यभार रहा है पिछले कुछ सालों में. मैं महीनों की, हफ्तों की बात नहीं कर रहा. मैंने कहा ना, ये 30 वर्ष बाद हो रहा है. वृषभ वाले कोलू का बैल होते हैं, अगर मैं सही कहूँ तो. जैसे कोलू का बैल होता है, वो करता रहता है, काम करता रहता है. वृषभ का साइन भी देखिए बैल ही है. ये लोग सबके लिए करेंगे, दुनिया भर के लिए करेंगे. अपने बारे में तो नहीं मुझे जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे अपने बारे में सोचिए, थोड़ा सेल्फिश हो जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं. मैंने कहा ना, तीसरी दृष्टि क्या है, वर्क. वहां पे आपको सबसे ज्यादा काम करना है. तो आपको अपनी हीलिंग पर सबसे ज्यादा कार्य करने की आवश्यकता है. अगेन मैंने पहले भी कहा था, दूसरों के वैलिडेशन को देखना बंद कर दीजिए कि उसने तारीफ कर दी. लोग आपकी तारीफ आपके लिए नहीं, अपने फायदे के लिए करते हैं. अधिकतम लोग, बहुत कम लोग होते हैं जो मन से तारीफ करते होंगे. अधिकतम लोग आपकी तारीफें करते हैं तो आपके नहीं, अपने लाभ के लिए करते हैं. उनको कुछ आपसे चाहिए होता है. इस चीज को अवश्य समझने की कोशिश कीजिए. और मेरे हिसाब से ना, लाइफ को डीपली देखना शुरू कर दीजिए. लाइफ का जो डीप मीनिंग्स होते हैं ना, उनको ढूंढना शुरू कर दीजिए. बाउंड्रीज सेट कीजिए. आपकी बाउंड्रीज नहीं दिख रही जीवन में, हर कोई आपका उपयोग कर रहा है, आप कब तक उपयोग होते रहेंगे? चेंज करिए. शनि का प्रभाव पंचम पर. ये वो टाइम होता है जब कभी कभी व्यक्ति का कार्मिक कनेक्शन इन रिलेशनशिप आता है. बहुत कम रिलेशनशिप होते हैं जिसमें रियल कार्मिक कनेक्शन या लव होता है. मे बी ये बात कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन अधिकतम जो रिलेशनशिप आज के टाइम में वैसे यूजुअली होते हैं, वो प्यार कम, जरूरत ज्यादा होती है किसी भी प्रकार की. अकेलेपन से डरता है व्यक्ति. अधिकतम लोग शादी और इसमें जल्दी कर इसलिए पड़ते हैं क्योंकि वो अकेलेपन से बहुत डरते हैं. सत्यता है. यहां पे क्या हो सकता है कि अगर आपका कोई बहुत अतीत में पार्टनर रहा हो, कोई पहले पार्टनर रहा हो जिनसे आपका संबंध था अच्छा, लेकिन कुछ चीजें नहीं काम कर पाई, वो वापस आ सकते हैं.
एंड अगेन इट्स द टाइम फॉर रियल कार्मिक कनेक्शन। कभी कभी होता है कि अचानक से आपको कोई मिल जाता है। रियल कार्मिक कनेक्शन ऐसा होता है कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं और आपको कोई मिल गया। मैंने किसी 2-3 वीडियो पहले किसी का एग्जांपल दिया था, मेरे क्लाइंट है, तो वहाँ पे महिला पोलैंड से है, जो पुरुष है इंडियन है, बहुत एज डिफरेंस, आई थिंक 27 ईयर्स का एज डिफरेंस है। वो पोलैंड, ये दिल्ली मिले ऋषिकेश में, एंड नाउ दे आर लिविंग हैप्पीली विद ईच अदर। ये होता है जहाँ पे दोनों नहीं सोचा था मुझे शादी नहीं करनी, 27 ईयर एंड दे आर वेरी हैप्पी टुगेदर। यहाँ पे तो अगर पत्नी ने खाना अच्छा नहीं बनाया तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं, पति घूमने ले गया तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए कितना कुछ उनको उनमें अलग है और दे आर हैप्पीली लिविंग टुगेदर। ये होता है कार्मिक कनेक्शन। तो यहाँ पे जो लोग ढूंढ रहे थे कि जो सच में प्रेम संबंध चाहते थे, हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जीवन में आ जाए जिनसे ये चीज़ें आगे बढ़े। पर हाँ, एग्जिस्टिंग रिलेशंस के लिए थोड़ा सा टाइम होगा। अगेन ये टाइम है रेट्रोस्पेक्ट करने का, इंट्रोस्पेक्ट करने का, कि भाई जो रिलेशनशिप में है जिनके साथ, क्या ठीक है, क्या सब सही है, क्या आगे फ्यूचर है। तो इन सब चीज़ों पर आपको काम करने की आवश्यकता दिख रही है। और पंचम भाव थोड़ा साधनाओं का भी है, थोड़ा माइंड प्रोसेस का भी है। तो अपने प्रोसेस को चाहिए थोड़ा सा ना, अपने मेंटली थोड़ा सा, फिर से कहूँगा वृषभ वालों को ब्रेक लीजिए। आप 1 हफ्ते का अवश्य ब्रेक लीजिए। दुनिया में कुछ नहीं बदलता आपके कारण। ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं करेंगे तो चीज़ें थम जाएंगी। आपकी जिस दिन मृत्यु होगी उसके 13 दिन बाद आपका भोज होगा, जैसा हम हिंदू में मानते हैं। अलग अलग जगह पे होता है, कहीं पे 5वें दिन भी हो जाता है, अलग अलग जगह पे होता है, बाकी धर्मों में अलग होता है। भोज के बाद और उस दिन के बाद भी आपको कोई नहीं पूछता। जो बहुत सगे संबंधी होते हैं वो थोड़े दिन तक याद रखते हैं, फिर बरसी बनाते हैं, फिर 4 साल में एक चीज़ होती है, कोई नहीं याद रखता। इसलिए अपने जीवन को जीना शुरू कर दीजिए, बहुत अनिवार्य है। मैंने पहले भी कहा था, अपने आप को नेग्लेक्ट मत कीजिए। आप बहुत नेग्लेक्ट करते हैं। ये टाइम है, थोड़ा ना साधना कीजिए, थोड़ा मंत्र जाप कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और अपनी सोच को थोड़ा बदलिए। शनि का प्रभाव अष्टम पर है। अब ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया, क्योंकि पंचम और अष्टम, शेयर मार्केट में सीखना है चीज़ों को, बहुत अच्छा टाइम है। और ये अपने जीवन के आधार को बदलने का टाइम है। ये काल चक्र का आखिरी उनका यहाँ वक्री तो हो ही नहीं है, लेकिन काल चक्र में उनका आखिरी पड़ाव है। तो अब आपको ना, जैसे मैंने कितना कुछ बताया कि सोशल लाइफ चेंज होगी, तो अब आप देखिए कि जो आपके लिए अनिवार्य है उन चीज़ों पर काम कीजिए। साधनाओं के लिए बहुत अच्छा टाइम है और अपने जीवन के एक नई शुरुआत के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। तो मेरे हिसाब से इन सब चीज़ों पर काम कीजिए। पंचम अष्टम का मिलन थोड़ा एंग्जाइटी बढ़ाएगा और सेहत के रूप में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, और हाँ, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आ सकती है। इन्फेक्शंस थोड़े से आपको ज़्यादा रहेंगे, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स यहाँ पे रहेंगी, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। हाँ, वक्री शनि का प्रभाव लग्न पर भी है, तो इन 5-6 महीनों में ना वीकनेस बहुत रहेगी, नसों की प्रॉब्लम रहेगी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज रह सकती है, टांगों में दर्द बहुत रहेगा। अब बात करते हैं गुरु शनि दृष्टि संबंध। देखिए, शनि वक्री है 11वें घर में और बृहस्पति अतिचारी की दृष्टि है, उच्च के बृहस्पति जो लाभेशी ही है। यकीन मानिए वृषभ के लिए ये एक नया पड़ाव हो सकता है फाइनेंशियल लाइफ में इंप्रूव करने का, लेकिन ये दोनों ऑपोजिट एनर्जीज हैं। एक पीछे जा रहे हैं, एक आगे जा रहे हैं, और यहाँ पे टेंशन 11वें भाव में क्रिएट हो रही है। बहुत चांसेस है, क्योंकि बृहस्पति अष्टमेश है, अचानक से धन कमाने के बहुत मौके आ जाए। ध्यान ये देना है कि लालच में आकर अगर वो बहुत रिस्की हैं तो उनको हाँ नहीं कह देना, आराम से, क्योंकि मैंने कहा ना जल्दबाजी में यहाँ पे गलतियां बहुत करेंगे। तो जहां एक और वक्री ग्रह बरी होकर आपके पास दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज लाने वाला है, वहीं ये जो टेंशन क्रिएट हुई है ये आपसे गलतियां भी करवाएंगी। तो बहुत ठहराव के साथ रेट्रोस्पेक्ट, रिसर्च, री इवेल्युएट करके ही अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। हाँ, मैं फिर से कहूँगा, फाइनेंशियल टर्म्स में ये आधार है, ये बीज है, ये नींव है, जहाँ पे आगे चलकर आप अपने फाइनेंशियल जीवन में एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर उस पर काम बहुत चतुराई से, बहुत सहजता से और रिसर्च के साथ करना है। अपनी इच्छाओं को हावी मत होने दीजिएगा। यहाँ पे इच्छाएं कभी कभी इतनी प्रबल हो जाएंगी कि आपको स्पष्ट दिखना ही बंद हो जाएगा, वहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यहाँ पे पैसा कमाने के जो मौके आएंगे वो कंफर्ट जोन से बाहर के ही होंगे,
तो इसलिए उनको मना मत कीजिएगा। कोशिश कीजिए कि आप ऑब्जेक्टिफाई करना शुरू कर दीजिए चीज़ों को, यानी कि विद ऑब्जेक्टिव आप काम करना शुरू कर दें। अगर एक क्लियर माइंड के साथ काम करेंगे ना, यकीन मानिए आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर तितर बितर रहे, ये भी कर लो वो भी कर लो बिना सोच समझ के, तो ये जो योग है ये आप पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी दे सकता है। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान दे रहा है। अष्टमेश शनि को देख रहे हैं जो योग कारक है, और ये वक्री होकर लग्न को देख रहे हैं। कुछ पुराने रोग वापस आ सकते हैं, क्रॉनिक डिजीज, इंडाइजेशन, लिवर और कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो हेल्थ वाइज आपको, हाँ अच्छा, हेल्थ पर खर्चा होगा, आप पे नहीं, आप परिवार वाले पे, किसी पर बहुत हेल्थ पर खर्चा होने वाला है, क्योंकि छठे से छठे में शनि वक्री हो रहे हैं, ये बड़े रोग दिखाता है भाव। तो हो सकता है सडनली आप पर या आपके घर वाले पर कोई बहुत बड़ा हेल्थ का खर्चा हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। अब हम चर्चा करते हैं उपाय की। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय जो है आपको दो दो शनिवार करने हैं, कि 2 शनिवार करने हैं। पहला, शनिदेव के मंदिर जाइएगा, वहाँ पे 8 सरसों के तेल के दिए जलाइएगा। पीली सरसों काली सरसों दोनों में होने चाहिए। दिए समर्पित कर कर वहाँ पे बैठकर आपको शनिदेव का गायत्री मंत्र जाप करना है। ओम काक ध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय धीमहि तन्नो मंदाह प्रचोदयात। मैं लिखवा दूंगा इसको, कोशिश करूंगा कि स्क्रीन पे आ जाए आपके लिए। इसके साथ ही आपको नारियल और मीठे पान का भोग लगाना है शनिदेव को। कोई भी पीले रंग की मिठाई का दान करना है मंदिर में। कंबल डोनेट करने हैं कहीं पर, जिनको आवश्यकता है उसकी उनको दे सकते हैं, किसी एनजीओ में दे सकते हैं। और शिव सहस्त्र नाम सुनना है। ये सारे उपाय आपको 2 शनिवार करने हैं। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।